जय मसीह की। होश में हैं आप सब लोग? कि खाना तो बड़ा अच्छा था जैसे, है ना, और कुर्सियाँ खाली होती चली जा रही हैं। आई होप, मजाक कर रहा हूँ मैं, उम्मीद है आपका जोश बरकरार है। और जैसे मैंने कल सिखाया था कि अपने पड़ोसी को ऐसे ही प्रेम करें जैसे हम अपने आप से प्रेम करते हैं। तो क्या करना है? सोने मत देना है। अगर आप प्रेम करते हैं तो खासकर पीछे सोफ़ा में बैठे लोग, आराम से नींद जल्दी आ सकती है, तो इसलिए संभल के बैठें। तो अभी हम लोग आपसे केवल अभी 10 मिनट लेंगे हम आपसे। मैं अपना अगला सत्र शुरू करने से पहले पीछे कुछ किताबें रखी हैं टेबल पे। बहुत लोग पूछ रहे थे किताबें क्या है, किस प्रकार की हैं, कौन है इमायूस, क्या सेविकाई है। मैं और अभी भाई उस सेविकाई जुड़े हैं। हम लोग आपके उस विषय में अभी भाई कुछ परिचय देंगे। हम लोग उस टीम के बोर्ड मेंबर्स हैं और मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हूँ। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक कोई मिनिस्ट्री है, लेकिन हमारा प्रयास है कि इस माध्यम से आपकी निजी बाइबल स्टडी, पर्सनल बाइबल स्टडी और उजागर रहे। ये फ़ायदा आपके व्यक्तिगत और कलीसिया के तौर पे, बहुत लोग महाराष्ट्र में भी, गोवा में, बहुत सारे क्षेत्रों में लोग कलीसिया के तौर पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं एक टूल के माध्यम के समान। जो आपके, मैं खुद सारी किताबें पढ़ चुका हूँ। मेरे जीवन में भी, मेरी पारिवारिक जीवन में बहुत बदलाव आया है। हम चाहते हैं ये बदलाव आपके जीवन में भी आए। मैं भाई एबी के हाथ में अब अगला समय सौंपना चाहता हूँ। धन्यवाद सोलन भाई। ओके, ठीक है। अगले 10 से 15 मिनट हम लोग जल्दी से आपके आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है एक ऐसा लिटरेचर या फिर एक ऐसे पढ़ने की किताबें जो है उसके विषय में हम लोग आप लोगों को परिचय करवाना चाहते हैं। आप में से कितने लोगों ने इस नाम को इससे पहले कभी देखा है? कुछ लोगों ने देखा है। ठीक है। अब हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए हमें बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, कलीसिया की संगति में रहना है। ये सब सही बात है, परंतु एक छोटी सी समस्या जो कई बार हो जाती है वो ये है कि बाइबल पढ़ के हमको समझ में नहीं आता कि बाइबल में लिखा क्या है करके। बाइबल के कुछ भाग ऐसे होते हैं जो हमारे लिए समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, और उन भागों को समझने के लिए परमेश्वर के दासों ने अलग अलग समयों पे कई सालों से लिखित किताबों का इस्तेमाल किया है। बाइबल के ऊपर लिखी हुई किताबें, उस किताबों की श्रृंखला में या फिर ऐसे जो बुक्स रिसोर्सेस है, उसमें से एक रिसोर्सेस है जिसको हम लोग इमेस के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब ये इमेस का विजन क्या है या फिर इमेस क्या करना चाहता है? इमेस का विजन या फिर दर्शन ये है कि हर एक कलीसिया में जाने वाले व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को और करीबी से जान सके, बाइबल को और करीबी से पढ़ सके। ये बाइबल के बदले में दूसरा किताब नहीं है, है ना। बाइबल पढ़ने की जगह आप सिर्फ इसी को पढ़ रहे नहीं, बाइबल को समझने के लिए ये किताबें हैं। ये बोर्ड मेंबर्स है, ये सब इसमें मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इस किताबों के द्वारा परमेश्वर के वचन को पढ़ने में हमारी मदद होती है, और हम अलग अलग प्रकार के कोर्सेस है, गॉस्पल्स यानी कि यीशु मसीह के जीवन के ऊपर, सुसमाचारों के ऊपर, डॉक्ट्रिन्स, बाइबल डॉक्ट्रिन्स जिसको हम लोग कहते हैं ना, बाइबल के मुख्य उपदेश, उसके ऊपर किताबें हैं, बाइबल के कुछ बड़े सिद्धांतों के ऊपर किताबें। तो अलग अलग प्रकार के जो विषय वस्तु है, वेरियस टॉपिक्स, अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स के ऊपर ये किताबें मौजूद है, जिसको हम लोग प्रिंटेड कोर्सेस के माध्यम से, जो आप लोग वहां पर देख रहे हैं वो प्रिंटेड कोर्सेस है। उसके अलावा मोबाइल ऐप के द्वारा, ये दोनों माध्यम से आप लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ये कुछ भाषाएं हैं जिसमें अभी हम लोग इन किताबों को या फिर इस कोर्सेस को जो है निकालते हैं। अंग्रेजी में है वो तो सब जानते ही है। उसके अलावा भारत के विभिन्न भाषाओं में, करीब करीब 21 भाषाओं में अभी हम लोग इस कोर्सेस को जो है निकालते, ताकि प्रभु के लोग इसका इस्तेमाल करें और परमेश्वर के वचन को सीखे, जिसमें से कुछ ट्राइबल लैंग्वेजेस भी है।
अलग अलग जगहों पे जो ट्राइब्स जिस लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी इस किताबों को बनाया गया। ये कुछ शीर्षक है जो आप लोग देख सकते हैं, कुछ कवर पेजेस है, इनमें से कुछ जो है आपको वहां पर भी देखने के लिए मिलेगा। वहां जो किताबें रखी वो डिस्प्ले के लिए, आप खोलकर देखे, पढ़े। यदि आप अलग अलग कलीसियाओं से आए हुए हैं तो हम जरूर आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप लोग जाने से पहले एक दो कॉपीज जो है मराठी, इंग्लिश, हिंदी के एक दो कॉपीज जो है अपने साथ लेकर जाए, ताकि आप लोग देख सके और बाकी लोगों को भी उसके विषय में बता सके। पर हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड कॉपीज है, हर कलीसिया के पास अगर थोड़ा थोड़ा रहे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ कॉपीज है। अब ये एक छोटा सा करिकुलम है जो हम लोग साधारण तौर पर कलीसिया के लोगों को कहते हैं कि इसको पढ़ने के द्वारा हम लोग बाइबल के और करीब जा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे इमेस रोड जो लिखा हुआ है, वहां पर जो है शुरुआती गॉस्पल्स, प्रभु यीशु मसीह के जीवनी के संबंध में, यीशु मसीह कौन थे, बाइबल क्या है, क्या किन बातों को बताती है, रोमियो की पत्री का अध्ययन, मसीही जीवन का अध्ययन, ये सारी बातें, डॉक्ट्रिनल कोर्सेस, सैद्धांतिक बातें, बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए और कलीसिया में हमको क्यों जाना चाहिए, और उसके साथ साथ विवाह के विषय में, मैरिज के विषय में, और पवित्र आत्मा। तो इस प्रकार से कई विषयों को जो है इस करिकुलम में इंक्लूड किया गया है। अब बाकी किताबों की तरह, या फिर आप जो बाकी बुक्स लेते हैं, ये एक बुक की तरह नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं कोर्स। ठीक है, अब इसको कोर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको सिर्फ पढ़कर छोड़ना नहीं है, इसको पढ़ने के बाद आपके पास भी कुछ करने के लिए रहता है ना। वो क्या है आपको दिखाना चाहूंगा। 4 भाग है इस कोर्स में। सबसे पहला लेसन्स, यानी कि हर किताब में 10 से 12 लेसन्स, पाठ जो है रहेंगे। हर पाठ के बाद, हर लेसन के बाद 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। आपको सही जवाब को चुनना है। आंसर शीट है, सही जवाब को चुनकर आपको सर्कल करना है, और उसके बाद आंसर कीज होते हैं जो इमेज के कोऑर्डिनेटर्स जो आपके क्षेत्र में इस सेवा को कर रहे हैं उनके पास रहता है। आप उनको भेज कर देंगे या फिर उसका फोटो खींच के देंगे, तो वो लोग आपको बताएंगे कि आपने कितना सही किया है और गलत किया है। ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये लेसन्स है, आप लोग देख सकते हैं। उस तरफ क्वेश्चंस है, कुछ इस प्रकार से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ये आप देख रहे हैं आंसर शीट्स जो है, इसमें सर्कल करना रहता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के, और आंसर कीज जो है उसका सैंपल कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो imagindia.in में जाकर जो कोर्सेस अवेलेबल है, क्या क्या कोर्सेस है हमारे पास, वो सब देख सकते हैं। इंग्लिश में 100 से अधिक कोर्सेस है। ठीक है, लेकिन बाकी भाषाओं में बहुत लिमिटेड है, 10 से 12 या 15 कोर्सेस, क्योंकि ये सब हम लोग खुद ही ट्रांसलेट करके प्रिंट करवाते हैं। और क्योंकि 21 भाषाएं हैं, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि 21 भाषाओं में 100 किताबें हम लोग लेके आ जाए। वैसा होगा तो हमारा भारत देश जो है बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा, अगर इतने रिसोर्सेस हम लोग निकाल पाते तो। ठीक है, अब आप कैसे ये कोर्सेस को प्राप्त कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, इसमें आपको व्हाट्सएप करना है केवल। ये नंबर आप लोग अगर सेव करेंगे इमेज ऑर्डर के तौर पर, आप इसको सेव करने के बाद जैसे ही अपना व्हाट्सएप खोलेंगे तो आपको कुछ एक ऐसा आइकॉन दिखेगा, वहां पर दिख रहा है वो, ठीक है, ये दिख रहा है, ये शॉप आइकॉन बोलते हैं इसको। आप व्हाट्सएप खोलेंगे, आपको ये दिखेगा। करना ये है कि आप उसमें जाएंगे तो ये आपको कैटलॉग्स दिखेंगे, अलग अलग भाषाओं में कौन से किताबें, टाइटल्स अवेलेबल है। आपको जितने कॉपीज चाहिए उसके आप वहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 जो भी है। और लास्ट में करना यह है कि आपको सेंड करना है उसको। आप यहां पे देखेंगे प्लेस योर ऑर्डर करके लिखा हुआ है। जब आप पूरा सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद प्लेस ऑर्डर करेंगे तो वो हमारे ऑफिस में जो हमारा ऑफिस बॉय बैठता है उसके पास पहुंच जाएगा, और वो आपको फोन करके आपसे डिटेल्स लेगा और वो कोर्सेस को आपके घर पे भेज देगा। ठीक है, आप इस कोर्सेस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? एक, खुद के पढ़ने के लिए, डेफिनेटली आप खुद के आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए इसको कर सकते हैं। दूसरा, आप एक ग्रुप में भी बैठकर कर सकते हैं। मान लो आपके कलीसिया में 5 या 6 जवान हैं, लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, आप लोग सब साथ में मिलकर उसको कर सकते हैं। एक सेवकाई के रूप में इसको किया जा सकता है कि एक व्यक्ति उसकी जिम्मेदारी को ले और अपने साथ मिलकर कुछ लोग एक साथ ले और उस चीज को करे। अमरावती का नाम किसी ने सुना है? कहां पर है? इंडोनेशिया में, महाराष्ट्र में।
आप में से कितने लोग जानते हैं कि अमरावती में हमारी ब्रदरन कलीसिया है करके? बादल जाधव करके हमारा एक भाई है। आपको पता है अमरावती की कलीसिया की शुरुआत कैसे हुई? वर्धा नामक क्षेत्र में हमारे एक भाई है संतोष पवार। संतोष भाई जो है बहुत लंबे समय से इमेस की किताबों का इस्तेमाल करते थे। वो अपने कलीसिया में उस कोर्सेस को देना, भाइयों को पढ़ाना। और वैसे बादल और संतोष भाई ने मिलकर अमरावती के मेले में स्टॉल लगाना शुरू किया। हर बार जब वहां पर लोकल मेला लगता है, वहां पर उन्होंने स्टॉल लगाया और इस इमेज कोर्सेस को मराठी में उन्होंने देना शुरू किया। कई लोग कोर्सेस लेकर गए, कोई वापस नहीं आता था, लेकिन 2-4 लोग गिने चुने एक दो बार इनके पास वापस आ गए कि उनको वो किताब पढ़ के अच्छा लगा और जानना चाहते इसके साथ क्या करना है, ये सब जानने के लिए। और बादल भाई और संतोष भाई का उन लोगों के साथ निरंतर बातचीत होता रहा और 2-3 साल के उस बातचीत बाइबल स्टडी के दौरान ये लोग प्रभु में आए और वैसे अमरावती की कलीसिया की शुरुआत हुई। ठीक है, तो सोचकर देखिए एक छोटी सी किताब क्या कुछ कर सकता है यदि उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। आप एक स्टडी सेंटर चला सकते हैं इसके द्वारा, अलग अलग तरीके से, जैसे भी जो भी प्रभु आपको बोझ दे रहा है करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐप, इस ऐप के विषय में बताऊं, ये जरूरी नहीं है कि आप इस किताब को ही लें, परंतु ये पूरा का पूरा किताब जो है आपको एक मोबाइल ऐप में भी मिल सकता है। आप पूरा का पूरा अध्ययन जो है अपने फोन में कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से वो दिखेगा। मैं लास्ट में आपको QR कोड दिखाऊंगा, उसको स्कैन करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ आप कैसे जुड़ सकते हैं? प्रार्थना करें, इस सेवा के लिए प्रार्थना करें। अलग अलग भाषाओं में जो ट्रांसलेशंस होते हैं, अलग अलग लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कोर्सेस को पढ़ें, दूसरों को बताएं इसके विषय में कि ये कोर्सेस अवेलेबल है, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आप वॉलंटरी वर्क करना चाहते हैं, है ना, हमारे करेक्टर्स जो ये आपने देखा था वहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, उसको करेक्ट करने के लिए भी लोगों की ज़रूरत होती है ना। तो आपके पास अगर दिन में 1-8 घंटा है जो आप प्रभु की सेवा में देना चाहते हैं, ज़रूर जुड़े और उस कार्य को करें। कोऑर्डिनेट कर सकते हैं गोवा की कलीसियाओं में, या फिर आप जिस भी स्थानीय जगह पर है वहाँ पर एक कोऑर्डिनेटर के रूप में आप कार्य कर सकते हैं। आप इन किताबों को मंगाए, दूसरों को दे, साथ में मिलकर पढ़ने का काम करें। फिनेंशियल, क्योंकि ये कलीसियाई सेवा है, इसके लिए कहीं से भी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं होता, परंतु हमारी ब्रदरन कलीसियाओं से ही इसके लिए फंड रेज करके ये सारे ट्रांसलेशन और छपाने का काम जो है किया जाता है। ये है QR कोड, इसको स्कैन करके आप कर सकते हैं। आप पीछे देखेंगे वहां पर ब्रोशर्स रखे हुए हैं, वो आप लोगों के लिए। ठीक है, ब्रोशर स्टिकर्स है वहां पे, वो आप लोग उसको लेकर जा सकते हैं, अपने दोस्तों को दे, खुद भी इस्तेमाल करें, उसमें सारी जानकारी है, सब कुछ मिलेगा। परंतु किताबों के विषय में, किताब भी हम आप ही के लिए लेकर आए, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आप लोग अलग अलग कलीसियाओं से आए तो हर कलीसिया के एक आध रिप्रेजेंटेटिव के पास जो है कुछ किताबें जाए। तो इस आज के दिन के अंत में या फिर मॉरिस के साथ थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करके उसको देख ले कि जाते जाते कल दोपहर को जब आप लोग यहाँ से जाएंगे तो ज़रूर कुछ प्रतियों को जो है लेकर जाए और उसके विषय में समझे। ठीक है, अब अंतिम बात के साथ मैं समाप्त करूंगा। ये देखने में अच्छा लग रहा है आपको? आपको क्या लगता है इस एक किताब को छापने में कितना रुपए लगता होगा? अंदाजा है, सही गलत होगा तो चलेगा, कोई बात नहीं है। 100 रुपए, 200 रुपए, 500 ठीक है, ये पेज तो साधारण है। ठीक है, पेज के अंदर कोई कलर वो नहीं है, लेकिन बाहर से ये कलरफुल है। एक प्रति को छापने के लिए, ठीक है, हालांकि हम लोग बल्क में छापते हैं, लेकिन एक प्रति के पीछे कम से कम 60 से 70 रुपए का खर्चा आता है। और इसके लिए हम लोग कितना चार्ज करते हैं मालूम है आपको? फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये बिल्कुल मुफ्त में ये कोर्सेस दिया जाता है। आप पूछेंगे क्यों मुफ्त में? 70 रुपए खर्च करके एक किताब छाप रहे हैं और फ्री में क्यों दे रहे हैं? ठीक है, उद्देश्य सिर्फ इतना है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन को पढ़े। ठीक है, इसके पीछे बहुत मेहनत किया जाता है। इमेस देश इस संसार का सबसे बड़ा बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स है। 105 देशों में ये करस्पॉन्डेंस कोर्स का इस्तेमाल है। इमेस के नाम से एक बाइबल स्कूल भी है US में। ठीक है, ये सब इतना इसलिए हुआ क्योंकि कलीसिया के लोग इसमें सहभागी होकर
इस कार्यों को कर रहे हैं। आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और मराठी में और इंग्लिश में, हिंदी में ये कोर्सेस अवेलेबल है। हमारी इच्छा है कि कोंकणी में भी हम लेकर आए, लेकिन हमको भाइयों की ज़रूरत है जो कोंकणी भाषा को समझते हो, जानते हो और उसके विषय में हमको और अधिक बताए। तो ज़रूर आने वाले समयों में हम कोंकणी में भी इस लिटरेचर को निकाल सकते हैं, परंतु इस्तेमाल करें, आपके जीवन के लिए बहुत लाभदायक होगा। आप अगर उसके वेबसाइट में जाएंगे तो आपको बहुत कोर्सेज दिखेंगे जो जिस भी एरिया में आपको इंटरेस्ट है उस एरिया के विषय में और अधिक आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप में से कोई और इसके विषय में और अधिक जानना चाहता है तो शाम को या फिर जब भी फ्री समय होगा हम लोग से जरूर बातचीत करें। थैंक यू एबी भाई। आइए हम सत्र की ओर मुड़ें और हमें दुआ करेंगे, उसके बाद हम शुरू करें। आइए दुआ करें। स्वर्ग के पिता, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। आभारी हैं तेरे प्रेम और करुणा के लिए कि आप महान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी हमारे पिता परमेश्वर हैं। ये समय हाथ में सौंपते हैं, हमसे बातें कर। मेरे विचार नहीं लेकिन आपके वचन आत्मा में परिपूर्ण होकर बांटने के लिए, हमारे जीवन में बदलने के लिए आप हमारी सहायता और मदद करिए। सुनने वाले नहीं लेकिन सुनकर हम जीवन में हर बाल, हर वचन की हर सच्चाई को लागू करने के लिए हमारी सहायता और मदद कर। सारी प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग कल से इस विषय को हम सीखते आ रहे हैं और शीर्षक हम जानते हैं 12 क्या 11 सदुपदेशक से हम सीखते आ रहे हैं। और मैंने कल आपसे शुरुआती की थी, हम कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे चरित्र को, हमारे उस पहचान को बदल दिया। और इस दौरान हमारा उत्तरदायित्व कि हम अपने उस सृष्टिकर्ता जिसने मुझे और आपको बनाया है, रूप दिया है, उसको हम स्मरण करें, एक संबंध में आए। और शाम को हम देखते हैं भाई ने कितने सुंदर तरीके से हमें स्मरण कराया जो हमसे हमारा रचने वाला है, कितने भयानक तौर पे कहा जाए बड़े यूनिक तरीके से मुझे और आपको उसने रचा है। वो हमारे संभालने वाला केयर टेकर है, वो हमारा प्रेमी है। इस बात को भाई ने बड़ा सुंदर तरीके से स्मरण कराया। और आज सुबह है ना, भाई भी ने बताया कि हम उस डिज़ाइन जिसके लिए हम बनाए गए, जिस मकसद के लिए बनाए गए, कैसे उसके लिए हम रिश्ते में आकर निजी तौर पे अध्ययन करके कैसे प्रभु यीशु मसीह के इस करीबी रिश्तों में आके हमें बढ़ना है। उसके बाद भाई ने हमारे अगले सत्र में कितना सुंदर तरीके से बताया कि भाई ने हमें कैसे इस संसार के ट्रेंड से हटकर बाइबल के ट्रेंड के हिसाब से जीने के लिए हमें प्रोत्साहन दिया है। इसको हम आगे बढ़ाते हुए आज का जो मेरा विषय है, कहीं चला गया, एक मिनट दीजिए, कभी ठीक हो जाएगा। शीर्षक है कि इस टूटी हुई दुनिया जो हम कल से सुन रहे हैं कि इस टूटी हुई दुनिया जहाँ से पाप से ग्रसित है, जो मैं जोर डाला, हम आज भी विश्वासी होने के बावजूद भी पाप करने की क्षमता रखते हैं। इस मुश्किल घड़ी और समस्या में हमारा उद्धार तो हो चुका है लेकिन हम यीशु मसीह के समीप अभी नहीं पहुँचे हैं। इस बची हुई यात्रा में, इस ब्रोकन वर्ल्ड में, इस टूटी हुई दुनिया में मैं कैसे इस जहाँ पाप मेरे इर्द गिर्द है, शरीर में है, इस चुनौतियों के बीच में मैं और आप कैसे पवित्र होके इस जीवन को बिता सकते हैं, इस विषय को हम देखने वाले। ये चित्र कुछ मैंने आपके सामने रखा है, घबराइए मत। ये मेरे रिसर्च का है। 6.5 साल मैंने बांस में अध्ययन किया था, रिसर्च किया था, और मेरा प्रयास था कि इस अध्ययन के दौरान कुछ बाइबल सिद्धांतों को मैं साइंस में, ये कहा प्रकृति में खोजूं और सीखूं, और मुझे बड़ा मज़ा आया। मेरा जो गाइड है वो नास्तिक था और हमारे उनके बीच में अक्सर वाद विवाद हुआ करता। वो मुझे कह रहा था कि ईश्वर नहीं होता है और मैं कह रहा था कि ईश्वर होता है, और हम दोनों इस लड़ाई में मैंने PhD कर डाली। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? और ये आपके सामने एक, डरिए मत, अगर आप साइंस पढ़ते हैं, अगर आप सीखने जाते हैं, कॉलेज में रिसर्च करने जाएंगे, तो ये एक मेरा लेफ्ट में जो बैक्टीरिया है जिसमें 6.5 साल मैंने स्टडी की थी, ये ग्लो करता है। किसमें? UV लाइट में। अल्ट्रावायलेट सुना है आपने? अल्ट्रावायलेट, उसमें इसको लाएंगे तो चमकता है, ये बिल्कुल ये ट्यूबलाइट के समान।
और मैं समझ नहीं पाई कि परमेश्वर ने इस बैक्टीरिया जिसको आप देख नहीं सकते हैं, जड़ों में पाया जाता है, कोई देखता नहीं, कोई जानता नहीं है, परमेश्वर ने उस अंधकार में उसको ज्योति दे रखी है। आप समझ रहे मेरी बात को? इट ग्लोस इन डार्कनेस अंडर यूवी लाइट। मुझे लगी क्या हो गया, परमेश्वर सृष्टि देख रहे हैं आप, जहाँ इंसान नहीं देख सकता है वहाँ परमेश्वर ने क्या किया है, जीवाणु कहते हैं आप लोग हिंदी में, रोशनी दे रखी है। और ख़ास बात क्या है, ये बड़ा फाइटर है। और हम उस चित्र में देखेंगे अगर आप, तो जो सफ़ेद देख रहे हैं आप, वो पॉइंटर कहाँ चला गया, वो थोड़ा साइंस सीख लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं वाइट 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 वाइट, और यहाँ पे देखिए पार्टीशन बना, देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे जो वाइट वाइट है फंगस है जो बीमारी को उत्पन्न करता है पेड़ों में, पौधों में, जो बीमार कर देता है। मेरा जो बैक्टीरिया है फाइट कर कर इसको यहाँ पनपने नहीं देता, मतलब बढ़ने नहीं देता है, रोकता है, थामता है। और ये लड़ाई निरंतर पेड़ों के बीच में चल रही है, एक युद्ध चल रहा है, मेरी भाषा में युद्ध है। यहाँ पर दुश्मन है और ये सैनिक है, और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और ये काम करता है मेरा बैक्टीरिया, और पौधों को बीमारी से बचा के रखता है। और ऐसे पौधे जो पहाड़ों में पाए जाते हैं, ना जहाँ पानी प्रॉपर है ना खाना ढंग से है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? और 6.5 साल में मैंने उन करीबन 8 ऐसे बैक्टीरिया खोजा जो दुनिया में पहली बार खोजा गया है। उसके लिए मुझे रिसर्च में काफ़ी आगे नाम कमाया, और उस कारण से बांस की जड़ों में से निकाल के मैंने स्थापित किया कि वो वहाँ पाए जाते हैं जहाँ किसी की नज़र जाती नहीं है। और उसी के आधार पे मैं आपको आज विषय को बढ़ाना चाहता हूँ कि संसार में जो हमारे दुश्मन इर्द गिर्द हैं, पाप से हम घिरे हुए हैं, हम कैसे इस गंदे माहौल में जहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, वहाँ पर हम कैसे पवित्र जीवन बिता सकते हैं। हम जब विषय को हम देख रहे थे, सुलेमान राजा हम सुन रहे थे, कैसे उसने अपने सारे अनुभवों के बाद, संसार के सारे जीवन के सारे वैभव को देखने के बाद, जीवन जीने के बाद जब 12 अध्याय में आता है, वो कहता है कि स्मरण करो अपने सृष्टिकर्ता के, ऐसे दिन आने वाले हैं जो दुष्ट के, रिमेंबर योर क्रिएटर इन द डेज ऑफ योर यूथ बिफोर द डेज ऑफ ट्रबल कम। समय अब और ख़राब आने वाला है मेरे व्यक्तिगत जीवन में, शारीरिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे। मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, लेकिन अब जब तक तुम्हारे में जवानी है, हिम्मत है, सोचने की बुद्धि है, शक्ति है, सामर्थ्य है, स्वस्थ हो, किसको स्मरण करो? सृष्टिकर्ता। और जो स्मरण की बात हम बार बार सुनते आ रहे हैं, वो केवल याद करना ही नहीं, उसके साथ संबंध में आना। इसलिए जब वो 12 अध्याय के जब अंत में आता है तो एक बात कहता है कंक्लूड करने के लिए, पूरे सबोद्देश्य से कंक्लूड करता, कहता है फियर गॉड एंड कीप हिज कमांडमेंट्स। कैसे हो पाएगा? उस प्रभु से भय रखो और उसकी आज्ञाओं को मानो, और यही तुम और आपकी सारे मनुष्य की कर्तव्य है। इट इज अ होल ड्यूटी ऑफ मैन टू फियर गॉड एंड ओबे हिज कमांडमेंट्स। ये सुलेमान राजा इस 12 अध्याय को इस तरीके से अंत करता है मेरे और आपके लिए। कहता है जिसने तुझे और मुझे बनाया है, एक ही मकसद है, उसके संबंध में आओ, तभी तुम इस संसार में जी पाओगे। स्मरण करना मतलब उसके साथ रिश्ते में आना है। और जब हम रिश्ते में आते हैं तो कहता है तुम अपने योर क्रिएटर, जिसने तुम्हें बनाया है, जब उसके बारे में सोचोगे, विचार करोगे, संबंध में आओगे, तो तुम पवित्र बनोगे। क्योंकि परमेश्वर कौन है? परमेश्वर पवित्र है। ही इज होली सो वी शुड बी होली। वो कहता है ये जो प्यूरिटी है, जो पवित्रता है, उसके संबंध से शुरुआत होती है। किससे? संबंध से। इसको हम आगे और हम देखते हैं, किसने जो आपको बनाया है, जिसने आपको खरीदा है लहू से। इतना ही नहीं, जिस मकसद के लिए आप और हम बनाए गए हैं, उस सृष्टिकर्ता के बारे में आप संबंध में आए। हम 5 बातों को आज हम जल्दी से देखने वाले हैं। पहली बात वो कहता है रिमेंबर ऑल्सो योर क्रिएटर। पवित्रता की शुरुआत तभी संभव है जब आप अपने सृष्टिकर्ता के साथ संबंध में आप आते हैं। प्योरिटी बिगिंस विथ रिलेशनशिप नॉट रूल्स। मेरी बात समझ रहे हैं? फर्क समझ रहे हैं? आप रिश्तों में आने के बाद उस रिश्ते को जब समझते हैं तो आप उसकी बात को मानेंगे।
अगर आप रूल्स, कायदे कानून बना देंगे, आप कभी भी पवित्रता नहीं बना पाएंगे। अक्सर गलती हम लोग कलीसिया में या परिवार में करते हैं, हम कायदे कानून बनाते हैं, ये मत करना और वो करना, ये मत करना और वो करना। इस कारण से हम वही करते हैं जो, हाँ, ये हमारा प्राकृतिक स्वभाव है। क्यों नहीं समझते आप लोग? मेरे बच्चे 12 साल के हैं, ये हमने बहुत पहले समझ लिया था। हम अपने परिवार में 2.5 साल से, कितने साल से, 2.5 साल, जब 10 साल के हो गए थे, मैं और सीमा अपने परिवार में निजी बाइबल स्टडी में एक ही विषय सिखा रहे हैं और कुछ नहीं सिखा रहे हैं, वो है पाप। कारण क्या है? इनको अब समझ में आना चाहिए कि वो महापापी हैं। जैसे मैं पापी हूँ, सीमा पापी हैं, वैसे मेरे बच्चे भी पापी हैं। कारण क्यों मालूम है? उन्हें कायदे कानून सिखाओगे, ये करो वो नहीं करो, तो वही करेंगे जो मना किया गया है। उनको अगर पाप के समस्या को समझाएंगे तो उद्धारकर्ता के बारे में सोचेंगे, उद्धारकर सोचेंगे तो उसके संबंध में आएंगे। जब आप संबंध में आते हैं, जब आप प्रेम करते हैं, जब संबंध में उतर आते हैं, तो आप क्या करेंगे? अरे भाई साहब, आपको ये पसंद नहीं है, मैं ये नहीं करूँगा। डैडी मम्मी को ये चीज़ पसंद नहीं है, उन्हें समझाया क्यों पसंद नहीं है, हमें नहीं करना है, क्योंकि शायद अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बात मानने योग्य। क्यों? वो हमसे प्रेम करते हैं। मेरी बात समझ में आ रहे हो? यू कैन ओनली बी प्योर इन रिलेशनशिप बट नॉट बाय रूल्स। इसको समझने के लिए आपको समझाना चाहता हूँ एक उदाहरण के तौर पे। जब यूसुफ पोतीफर के बीच में, जो आप सब जानते हैं, पोतीफर ने की पत्नी कोशिश किया यूसुफ के साथ संबंध बनाने के लिए, बड़ी जोर जबरदस्ती करी, और जब उस मकाम पे कपड़ा को पकड़ा तो यूसुफ एक बात को कहता, हाउ देन आई कुड डू सच अ विकेड थिंग एंड सिन अगेंस्ट गॉड। मैं कैसे इस दुष्ट काम को कर सकता हूं, वो भी उस परमेश्वर के विरुद्ध में। आप समझे मेरी बात को? यूसुफ के सामने जो समस्या आई थी, एक स्त्री पकड़कर, एक अपनी लालसा पूरे ने जब पकड़ लिया था, तो वो पुरुष कह रहा है, यूसुफ कह रहा है, इच्छा तो मेरी बहुत कुछ है, मुझे इसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं कैसे अपने परमेश्वर के विरुद्ध काम करूं। ही इज थिंकिंग अबाउट गॉड whom he connected with। आप मेरी बात समझ रहे हो? वहां कोई नहीं है, उसका पति नहीं है, केवल वो दोनों अकेले हैं वहां पर। कुछ भी हो सकता था, किसी को पता नहीं चलता। They can do lot of things and no one will come to know। हम सब, बहुत लोग अकेले बहुत कुछ करते हैं, कोई नहीं देखता। मेरे बचपन में, मुझे आज भी याद है, 5th स्टैंडर्ड में मैंने बबल गम खरीदा। मम्मी मगर बबल गम मत खाया करो, गलत बात है, गले में अटक जाएगा। लेकिन मुझे शौक था, ये चीज़ बड़ी मस्त है। मैं 2 रुपये लिए, खरीद के लेके आया, और मैंने जो काम किया, आप कोई करे ना, खिड़की बंद करी और कर्टन लगाए। मुझे मालूम था कि परमेश्वर कर्टन से भी देख सकता, मतलब खिड़की से देख सकता है। मम्मी ने बोला था वो कहीं से भी देख सकता है। तो मैंने क्या किया, कर्टन लगाया, दरवाज़ा बंद किया, और फिर अकेले चादर के अंदर जाके बबलगम खाया, ये सोच कर कोई मुझे देख तो मूर्ख कौन है? मैं। परमेश्वर देख लेता है उसकी बात भी। लेकिन मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, चादर के नीचे कहाँ देखेंगे। पोतीफर और यूसुफ के उस समय में कोई नहीं था, कोई इंसान नहीं देख सकता था। हम बहुत सारी बातें अकेले में बहुत कुछ करते हैं और सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा है, ना कोई सुन रहा है, ना कोई हमें देखने आएगा। लेकिन वहाँ पर यूसुफ क्या कहता है, मैंने चुनाव किया है, तो जो परमेश्वर स्वर्ग में है, मैं उसके सामने कैसे पाप कर सकता हूँ। आई कैन नॉट डू सच ए ग्रेट थिंग। क्योंकि वहाँ पर यूसुफ का संबंध परमेश्वर के साथ एक निजी संबंध में था। कायदे नियम वहाँ नहीं कह रहा था। ही वॉज नॉट ब्रॉट दैट थिंग। पोतीफर की पत्नी 10 नियम में लिखा है तो व्यभिचार नहीं करेगा, ऐसा कहीं लिखा है? उसने 10 नियम को गिनाया है? नहीं। उसने कोट नहीं किया कि व्हाट 10 कमांडमेंट्स है। ही सेज आई कैन नॉट डू सच विकेड थिंग अगेंस्ट माय गॉड। इट्स अ रिलेशनशिप। वो संबंध को याद कर रहा है कि मैं से कैसे गद्दार बन सकता हूं। यू अंडरस्टैंड? मैं गद्दारी कैसे कर सकता हूं? आई एम नॉट ट्रेटर। आई लव माय गॉड एंड आई कैन नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट हिम। दैट इज नॉट लॉ, दैट इज रिलेशनशिप। बात समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए संबंध में आइए, ना कि व्यवस्था को। और इस कारण से ये आप चित्र देख पा रहे हैं, 2 चित्र अपने आप के सामने रखा हुआ है। केमिस्ट्री है। कितने लोग केमिस्ट्री के विद्यार्थी लोग यहाँ पर हैं? एक, कोई भी नहीं। सब पानी पीते हैं, उसमें केमिस्ट्री नहीं है।
सबकी बोतल में पानी है, वहाँ पे रिएक्शन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर, ठीक है, ऐसा पानी बनता है। जब हम पानी पीते केमिस्ट्री याद आता है? नहीं आता है। बनता कैसे है? हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, दोनों के मिश्रण से पानी बनता है जो हम पी लेते हैं। मतलब क्या है? दोनों के टकराव से, दोनों के रिएक्शन से एक पदार्थ बनता है जो आपके वो मेरे फायदे के लिए, करेक्ट। और यहाँ पे नीचे जो काला देख रहे हैं ग्राफाइट है, काला एकदम कोयले के समान है, उसको सही तापमान से गुजरते हैं, सही प्रेशर से देते हैं तो वो डायमंड बनता है। आपको मालूम है एक बात? डायमंड वो काले पदार्थ से बनता है जिसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। जब आग और गर्मियों से जब गुजरता है तो प्राकृतिक तौर पे डायमंड बनता है, उसकी कीमत करोड़ों लाखों में है। मैं कहना क्या चाहता हूं, जब तक आप संबंध में नहीं आएंगे रिएक्शन नहीं होगा। समझ रहे हो? जब तक आप परमेश्वर से संबंध में नहीं आएंगे तो आपके बीच में क्या नहीं होगा? रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? ना आप डायमंड बनेंगे, ना आप पानी बनेंगे, और आपका इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आप अपने परमेश्वर के लिए, अपने परिवार में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपनी कलीसिया के लिए, अपने किसी भी क्षेत्र में इस्तेमाल होना चाहते हैं एक परमेश्वर के नज़र में, तो उसके साथ संबंध में आना ज़रूरी है। इसलिए कहता है सुलेमान राजा, जब तक और मैं उसके संबंध में नहीं आएंगे हम सब बातें व्यर्थ है। इसलिए पूरी 11 अध्याय में कहता है ये सारी बातें व्यर्थ हैं। इसलिए भय मानो, उसकी आज्ञा को मानो और उसके संबंध में आओ। इसलिए वो कहता है विल पावर कुछ नहीं होता, ये सब कुछ संबंध की ताकत होती है। मैं और आप संबंध में रहेंगे, हम उसके सामर्थ्य को समझेंगे, उसे प्रेम करेंगे और हम आगे उसके रिश्ते में हम और आगे बढ़े होंगे। दूसरी बात, ये जो बोला है सुलेमान राजा ने, रिमेंबर योर क्रिएटर, ये एक आदेश है, एक आज्ञा है, ये चॉइस नहीं है। मेरी बात समझ रहे आप लोग? हो सके तो याद कर, लिखा है ऐसा, हो सके तो याद कर लेना, मन करे तो याद, ऐसा कहीं लिखा है? whenever you think, when you get time, think about him, ऐसा लिखा है? रिमेंबर योर क्रिएटर, ये एक आज्ञा है और ये आदेश है। क्यों? क्योंकि उसने मेरे आपको कल देखा अपने स्वरूप में रचा है, उसने मेरे आपके नथनों में सांस फूंक दिया है, उसने मुझे आप उसने चुनकर उस नरक से हमें खींचकर बाहर खड़ा किया है। प्रभु यीशु मसीह उसकी बड़ी कीमत हम कल सुन रहे थे, उसने कितनी बड़ी कीमत मुझे आपको खरीदने के लिए बनाई गई है। उसने अपने संरचना, अपने स्वरूप में रचा है, उसके मूल्यों को समझकर उस पिता से जो मेल मिलाप कराया है उसके रिश्ते में हमें लौटना है। इसलिए ये आज्ञा है, चॉइस नहीं है। और ये बात कल हम सुन भी रहे थे भाई से, हम बड़े अद्भुत तौर पे परमेश्वर ने हाथों से बुना हुआ है माँ के गर्भ में, है ना। हमारा कोई रूप नहीं था, उसने रूप दिया है। जैसे भी आप दिखते हैं परमेश्वर स्वरूप में अति सुंदर, अति भयानक, अति यूनिक है, खासम खास हैं आप। हाँ, दुनिया के नज़र में हमारे बाल नहीं हैं, मोटे हैं, पतले हैं, जैसे भी हैं, लेकिन किसके नज़र में सब सुंदर हैं? किसके नज़र में? उसके नज़र से देखो तो प्यार हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? किसकी नज़र से? उस परमेश्वर के बनाने वाली नज़र से। और ये जो चित्र मैं आपके सामने लेके आता हूँ, हम भाई ने कल डीएनए को दिखाया था, ये हमारी संरचना है। ये चित्र आप देखेंगे, हम बंदर से आए हैं लोग कहते हैं, राइट। और हमारी शक्ल थोड़ी बहुत मिलती भी है अगर साइड से देखेंगे तो, है ना। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं खुद एक डीएनए का स्टडी करता हूँ और आप देखिए कि यहाँ पर हमें एक चित्र दिया है। केवल डीएनए में 7 जगह पर हमारा बंदरों में फ़र्क है, केवल 7 जगह पर। और 7 जगह इतनी बड़ा गैप है कि कभी मनुष्य ना बंदर सकता है, ना बंदर कभी मनुष्य हो सकता है। इसलिए बात कहना है, जोड़ डालना चाहता हूँ कि हमारा सृष्टिकर जो मनुष्य को बनाया है बड़ा यूनिक है, किसी और जानवर में हमसे जोड़ने। हाँ, डीएनए मैच करता है, इसका मतलब ही हम बंदर से आते हैं। साइंस ने इस बात को मान लिया। आप सबको ज्ञान दे दूँ, स्कूल में से अब इवोल्यूशन थ्योरी हटाया जा रहा है। अब आप वक्त के साथ स्कूल में इवोल्यूशन थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। मालूम है ये बात आपको? कितनों को मालूम है बात? नहीं मालूम है तो आप अपडेट हो जाइए। अब स्कूल में एवोल्यूशन थ्योरी, चार्ल्स डार्विन नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि साइंस ने बात मान लिया है एवोल्यूशन थ्योरी बोगस है। साइंस अब जाके मान रहा है कि हम बंदर से नहीं आए हैं। अब बिग बैंग थ्योरी अब पॉपुलर हो रही है, समझ रहे हो। इसलिए साइंस अब खुद को अपने को सुधार रहा है।
ओहो हमने गलती कर दी इतने सालों से, लेकिन बाइबल बहुत पहले कह चुका है कि हम बंदर से नहीं। इसलिए अपने सृष्टिकर्ता के बारे में सोचें और विचार करें कि मैं और आप कौन हैं। इस जो बात कही है, हम जो आदेश हमें दिया है, हम परमेश्वर का स्मरण करें जिससे समझे रिश्ते में आए, उसका संदर्भ क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, कब हमें ध्यान देना है। वो कहता है इन द डेज ऑफ योर, अपने जवानी में उसको स्मरण करो। अब ये समय जो जवानी का समय है, इसकी खास बात क्या है? खास बात क्या है? स्ट्रेंथ। और क्या है? और क्या है? जल्दी बताइए। सोए ना भाई लोगों, मुंडी नीचे करके सोए मत, खड़े हो जाइए, मुंडी नीचे मत करिए। बताइए। एंजॉयमेंट किसने बोला? यस, एंजॉयमेंट। और क्या है? हैं? कोई जवान लोग बैठे नहीं क्या यहाँ पे? कुछ बस 3-4 जवान बैठे, आगे बैठे हैं, पीछे। खास बात क्या जवानी की है? नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, और कुछ? एडवेंचर। और जल्दी बोल, बहनें तो जवान नहीं है क्या? इमोशंस बहुत ऊपर होते हैं। ओके, और कुछ? क्यूरियोसिटी। यस, और कुछ? डर नहीं लगता है, एडवेंचर, इसलिए एडवेंचरस होते हैं। और क्रिएटिविटी, कि बूढ़े क्रिएटिविटी नहीं होते क्या? नहीं होते हैं। और कुछ? जवानी की खास बात क्या मालूम है आप लोग? हमारी भावना बड़े, हम भावना से ज़्यादा सोचते हैं। हम लोग भावनात्मक तौर पे ज़्यादा सोचते हैं, हम सिद्धांत तौर पे सोच नहीं पाते। हमारी भावनाओं के आधार पे हम चलते हैं, जो अच्छा लगा वो कर दिया। इसलिए हम एडवेंचरस होते हैं, मज़ा आता है, जुनून होता है। मैंने बहुत सारी बंची जंपिंग की है, मैंने खुद। बड़ा मैं भी खतरनाक एडवेंचर स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, अभी भी करता हूँ। कारण कि मुझे अच्छा लगता है। मेरी वाइफ की तुम पागल हो, एकदम मर जाओगे, पता नहीं। अब जुनून है आपके अंदर, राइट? आप कुछ भी कर बैठते हो, है ना? आप कुछ भी निकल पड़ते हो, जुनून है आपकी। भावना तौर पे आप जीते हो, आप सही चुनाव नहीं कर पाते हो, और इसलिए परमेश्वर कहता है इस दौरान और मुश्किल होने वाला है। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, आप जब बूढ़े होते हो तो आप थोड़ा सेटल हो जाते हो, आपका दिमाग सेटल हो जाता है, भावनाएं कम हो जाती है, और आप धीरे धीरे सैद्धांतिक तौर पे सोचते हो, और आप फिर चुनाव कर पाते हो क्या सही और क्या गलत, और फिर वक्त के साथ आप संभल जाते हो। तब जाकर अपने शिष्य को स्मरण करना थोड़ा आसान होता है, मेरे थोड़ा सा आसान। लेकिन जो हम जवान लोग हैं, जब हमारी ऊर्जा बहुत तेज होती है, वहाँ पर आपको स्मरण करना सबसे मुश्किल होता है। दिमाग में आता ही नहीं कि कौन हमारा सृष्टि करता है। क्यों? हम अपना निर्माण कर रहे होते हैं। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना है, किससे मोहब्बत करनी है, किससे नहीं करनी है, किस गैंग में मिलना है, कौन सी बाइक चलानी है, कौन सा लैपटॉप लेना है, हमारा दिमाग उसी में चल रहा होता 24 घंटे। सृष्टिकार दूर, हम माँ बाप को भूल जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? माँ बाप किस टेंशन में है, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग को। तो कैसे आप अपने सृष्टि से संबंध बनाए, अपने माँ बाप संबंध नहीं जोड़ा पाते हम लोग। मेरी बात समझ रहे हो? मुझे याद है मेरी मम्मी ने बहुत मारा एक बार। मैंने बोला मैं गलत से इस घर परिवार में पैदा हो गया हूँ, गलत से इस परिवार में पैदा ही नहीं होना था, इस परिवार में। तो मम्मी ने तो पूछ के पैदा हुआ क्या? मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ये सारी भावनाओं को हम खेलते हो। परमेश्वर इस बात को कहता है ये आसान, ये समय बड़ा मुश्किल समय है, क्योंकि हम लोग अपने भावनाओं के आधार पे जीते हैं, और हम कहते हैं एक ही जिंदगी है। हैं? क्यों बड़ा कुछ बोला आपने? वन लाइफ चलता है, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए जब पौलुस जब तिमोथी को लिख रहा था, आई लाइक जस्ट लाइक दिस स्टेटमेंट। पौलुस बड़ा ध्यानपूर्वक, तिमोथी जो है उसको चेला था, जवान था, और वो शर्मीला था, मतलब बहुत ज़्यादा बोलता नहीं था। और उस तिमोथी को, उस सेवकाई को अब सौंप रहा है। और फिर तिमोथी को पौलुस लिखता है, डोंट लेट एनीवन लुक डाउन ऑन यू बिकॉज यू आर यंग, क्योंकि तुम जवान हो, तुम्हारी जवानी कोई तुच्छ ना समझे। फिर कहता है बट सेट एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण बनाओ, फॉर द बिलीवर्स इन स्पीच, इन कंडक्ट, इन लव, इन फेथ, इन प्योरिटी। एक नहीं, एक सूची देता है
तिमोथी, तुम्हारे जवानी कोई हल्के में ना ले, तुझ में बहुत ताकत है, तू बहुत कुछ कलीसिया के लिए कर सकता है, शर्मा मत, हिरा मत, अपने विश्वासियों के लिए उदाहरण को स्थापित कर। किस क्षेत्र में? अपने बोलचाल में, अपने व्यवहार में, अपने प्रेम में, अपने विश्वास में और अपने पवित्र जीवन में। इन सारे क्षेत्रों में एक ऐसा उदाहरण खड़ा कर दे कि तेरी जवानी को देख के लोग बोले वाह, ये जवान परमेश्वर को स्मरण करता है, याद करता है, अपने सृष्टिकर्ता के अनुसार से ये चलता है। तेरे को देखे प्रभु यीशु मसीह को लोग देखें और लोग अपने जवानी का सही इस्तेमाल करें। और ये पौलुस जानता था कि तिमोथी को मैं समझाऊंगा नहीं तो कल वाले इसको हल्के में ले लेंगे, और ये बात सच है। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि बहुत से कलीसिया में हमारे जवानों की कोई वैल्यू नहीं है। उसका कारण क्या मालूम है? बेकार है, सच कह रहा हूँ भाई साहब, कोई फ़ायदा नहीं है, नालायक है, बेकार है, इससे कोई बात करने का फ़ायदा नहीं है। बाप भी ऐसे बोलते हैं, कलीसिया अगुवे भी ऐसे बोलते हैं। हम निराश लोग हो चुके हैं, हम निराश हो चुके हैं जवानों से, इनसे कोई बात करके कोई फ़ायदा नहीं। ना टाइम पे आते हैं, ना कुछ उत्तराधिकार करते हैं, ना कुछ हेल्प करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं इनका। कारण कलीसिया वालों की नहीं है, गलती करे माँ बाप की नहीं है, गलती हम सब जवानों की है जिन्होंने बातों को अपने जवानी का हमने तुच्छ बना दिया है। मेरी बात समझ रहे हो? आप दोष माँ बाप को मत दीजिए, दोष कलीसिया को मत दीजिए, दोष परिस्थिति को मत दीजिए, दोष माहौल को मत दीजिए, दोष अपने पैसे को मत दीजिए, दोष अपनी परवरिश को मत दीजिए, दोष अपने पढ़ाई को मत दीजिए। मैं और आप, हम जो जवान हैं, अपने जवानी का हमने दुरुपयोग करके अपने जवानी को तुच्छ समझ दिया। ना विश्वास में, ना पवित्रता में, ना प्रेम में, ना व्यवहार में, ना बोलचाल में, सब हम खराब करके बैठे हैं। तो नेचुरली कोई हमें इज्जत देगा? कोई देगा? नहीं देगा। कलीसिया छोड़ो, बाहर कोई इज्जत नहीं देने वाला आपको। हम करते क्या है? कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ काम करते हैं, हमारी जीवन की शैली हमारे माँ बाप देख ना ले, कलीसिया वाले ना सुन ले। समझ रहे हो लोग? हमारी बहुत दो तरफा ज़िंदगी जीते हम लोग, कॉलेज में कुछ और, घर में कुछ और। मैं बहुत जवानों काउंसलिंग कर रहा हूँ आजकल, उन सब के साथ यही समस्या है। कलीसिया में अति पवित्र लेकिन गांजा भूखते हैं। मजाक नहीं कर रहा मैं, क्या बहुत गंभीर वाली बात कर रहा हूँ आप लोगों से, और ये बात कलीसिया वालों को नहीं मालूम है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि कब तक चलेगा ये दो तरफा जिंदगी बंद करें, अपने जवानी को तुच्छ मानना बंद करें। आप जब तक परमेश्वर संबंध में नहीं आएंगे, यूसुफ के समान नहीं आएंगे, मैं और आप हमेशा ज़िंदगी भर जूझते रहेंगे। दो तरफा ज़िंदगी, तीन तरफा ज़िंदगी या चार तरफा ज़िंदगी। और एक दिन माँ बाप देखेंगे, अरे ये तो मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी अपने बेटे बेटी से। क्योंकि हम जीवन को छुपा के जीवन बिता रहे हैं, हम ये संबंध में नहीं आए, उस अपने सृष्टिकर्ता को अपनी जवानी में हमने नहीं समझा है, इसलिए सारी गड़बड़ियाँ हो गई। इसलिए सोलोमन के राजा कहता है, अपने जवानी जब ताकत है, समझ है, बुद्धि है, उसको तुच्छ ना मानो और रिश्ते में आओ। तीसरी बात, हम जल्दी समाप्त करेंगे। कब समाप्त? मैं भूल गया टाइम, कब खत्म करना है? 3:15, 3:30 कब है? श्योर ब्रदर, मैं एक्चुअली आई एम सॉरी, आई लॉस्ट द टाइम। 3:15 की 3:30? ओके, थैंक यू। ये घड़ी ठीक किया आप लोगों ने? मॉरिस, घड़ी ठीक किया आप लोगों ने? ओके, ठीक है, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, मैं वक्त खो गया। तीसरी बात है, एक चुनौती है। पहली बात अपने संबंध में आने के लिए, दूसरी बात अपने कब याद करना है? जब हम जवान में। तीसरी बात, समस्या एक चुनौती है। चुनौती क्या है? किस समय में मैं और आप रह रहे हैं, किस समय में हम लोग आज रह रहे हैं। मेरी उम्र के लोग या मुझसे पहले हमारे सीनियर्स बैठे हैं, इनसे पूछिए, सब कहने तैयार हैं। मैं अपने टाइम से भी कह सकता हूँ कि जब मैं जवान था और अब जो समय है, लगभग 20 साल के बीच में बहुत फ़र्क आ गया है। एज ए पेरेंट्स हम सब जानते हैं बहुत फ़र्क आ गया। अब हमारे पवित्र जीवन जीने के लिए एक बड़ी चुनौती और बढ़ती जा रही है। पहले मोबाइल फ़ोन नहीं थे तो बड़े लेट समझते कि समाज में हो क्या रहा है। अभी हम 12 साल के बच्चे से पूछेंगे, वो पूरी कहानी बता दिया क्या हो रहा है आज की डेट में। आप समझ रहे हैं मेरी बात का? होमोसेक्सुअलिटी, सेक्स, प्री मैरिटल सेक्स 13 साल के लड़के को मालूम है, लड़की को मालूम है। हम तो 18-20 साल के बाद सोचते ये होता क्या है। मजाक, सच बता रहा हूँ मैं, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं
आजकल 12-13 साल में वो सारा ज्ञान है जो नहीं होना चाहिए। उन्हें वो सब कुछ देखा हुआ है जो लोग अपनी उम्र में वक्त के साथ देखते हैं। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, वीडियो गेम के माध्यम से हमारे बच्चे वक्त से पहले उन सब कुछ देख चुके, महसूस कर चुके हैं जो वक्त के लिए परमेश्वर ने बनाया गया था। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती है इस समय काल में मैं और आप अपने बच्चों को, अपने आप को इस जवानी में कैसे पवित्र रखना है। 4 बातों को हम देखकर इस चुनौती को समझेंगे। पहली बात जो हमें करना है प्रैक्टिकल तौर पे, गार्ड योर माइंड। अपने मन की सुरक्षा करो। ये आपके और मेरे हाथ में है। ये चुनाव मुझे और आपको करना है। जब हम विश्वासी बनते हैं तो पवित्र आत्मा हमें दिया है, वचन हमें दिया है, इस हमें कलीसिया हमें सब कुछ जो माहौल हमें दिया है, अब हमें करना क्या है? अब मेरे कुछ जिम्मेदारियां हैं जवानी के तौर पे। 4 बातें। पहली बात, गार्ड योर माइंड। रोमी की पत्री में 12 अध्याय में पौलुस कहता है, डू नॉट बी कन्फर्म टू दिस वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। अपने मन के नए होने जाने से इस संसार के सदस्य मत बनो। इट्स अ चॉइस। यू हैव ए चॉइस नॉट टू बिकम लाइक दिस वर्ल्ड। जैसे भाई ने कहा, आपको मना करना है। जेरोबाम का जो ट्रेंड है उसको मना करना है। आप समझ रहे हो, चुनाव आपके हाथ में है। और इसलिए डोंट रिप्लेस, है ना, आपको रिप्लेस करना है, रिमूव नहीं करना है। समझा रहे हैं आपको? दोनों शब्द समझाता हूं। रिमूव क्या करते हैं हम लोग? ये समस्या है, इससे मेरी बड़ी प्रॉब्लम है, इसको मैं हटा देता हूं, समस्या खत्म हो जाएगी। हम निजात में जब नशा मुक्ति केंद्र में हम सिखाते हैं तो कहते हैं, भाई साहब मेरा सबसे बड़ी मेरा माहौल था, मेरे दोस्त यार बैठते थे तो नशा दारू वहीं शुरू हुआ, दोस्त यार के बैठकर, वो हट जाएंगे तो समस्या खत्म होगी। एक बोलता है मेरी पत्नी इतनी परेशान किया, बस दारू शुरू कर दिया, पत्नी नहीं रहेगी, समस्या खत्म हो जाएगी। हम लोग चीज़ों को हटाते हैं, सोचते हैं समस्या खत्म हो जाएगी। आपको ऐसा लगता है सही है? कर लीजिए कोशिश। आप चीज़ों को हटाकर समस्या दूर नहीं कर सकते हैं, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। मतलब उसको हटा के किसी और चीज़ को पकड़ना पड़ेगा। यू हैव टू रिप्लेस। पहली बात, हाउ कैन यू गार्ड योर माइंड? अगर आपका मन खराब हो चुका है, आपने मन को एक्सपोज कर दिया है, आपने दिल को, मन को आपने खुला खुला छोड़ दिया है, अब मैं क्या भरूं? वचन पढ़िए, अच्छे गीत सुनिए, अच्छे लोगों के माहौल में रहना शुरू करिए। अब अपने मन में जो आप देख रहे हैं, मैं अक्सर कहता हूं, मेरे एक मित्र है, उसने बोला भाई मैंने इंस्टाग्राम हटा दिया है। क्यों? मुझे समझ में आई इंस्टाग्राम में बहुत कुछ देख रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने डिलीट ही मार दिया। एक जवान ने प्रण लिया कि मैं स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करूँगा। उसने वाला कीपैड वाला, मालूम है फ़ोन आता है कीपैड वाला, आज भी आता है, प्लीज़, बड़ा सस्ता आता है, 1200 मिल जाएगा आपको, रिलायंस का किसी कंपनी का, जिसमें इसमें कोई इंटरनेट नहीं चलता। आप फ़ोन करेंगे, आप पूरा चलेगा, सारे फंक्शन होंगे उसमें, कोई ना ऐप हो, कुछ नहीं होगा। अब फ़ोन किस लिए चाहिए? फ़ोन क्यों चाहिए? बात के लिए तो बना है ना ये। लोग बात कितने करते हैं इससे? हैं? चैट करेंगे या देखेंगे, बात तो शायद ही करेंगे। इसका जिस मकसद के लिए बनाएगा उसको तो हम कर ही नहीं रहे। तो उस भाई को समझ में आ गया यार रखना ही नहीं है, 1200 खर्च किए, फ़ोन फेंक दिया, नया लिया, लाइफ सेट हो गई उसकी। ही रिप्लेस द मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन छोड़ा नहीं, लेकिन दूसरा मोबाइल ले आया। आपको रिप्लेस करना है। मोबाइल हटा देंगे आप, ज़िंदगी खराब हो जाएगी आपको, कोई अब कॉल नहीं कर पाएगा आपको। मोबाइल रखिए आप, एटलीस्ट आप कॉल तो कर सकते हैं, कहाँ पर है भाई तू, हैं, SMS तो भेज सकते हैं, लेकिन उस मोबाइल से उसने हटा दिया। यू रिप्लेस, चुनाव करना। दूसरी बात, गार्ड योर बॉडी। जो शरीर परमेश्वर ने दिया है, हम सुन रहे थे, हम जो मंदिर हैं, हम मंदिर लेके मंदिर में आते हैं। ये शरीर एक साधारण शरीर नहीं है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे और आपको एक कीमत चुका के पवित्र जन बना दिया है, एक संत बना दिया है। हमारी यथास्थिति बदल कर अब हम विश्वासी बन चुके हैं, तो हमारा शरीर अब मंदिर है और उसको साफ रखना मेरा और आपका उत्तरदायित्व है और चुनाव है। मैं अक्सर कहता हूँ, एल्डर्स मेरे साथ होंगे, मैं भी एक एल्डर हूँ, मैं जानता हूँ एक बात सहमत होंगे। आप एक कलीसिया ये बैठे हम लोग, और ये मेरे साथ हमारे कलीसिया में हो चुका है। होली के दिन पीछे से एक भैया आके बैठ गए जो फुल नशे में थे। होली में ये भांग खाते हैं हमारे उत्तराखंड में, यहाँ का मुझे पता नहीं है, वहाँ भांग खाया जाता है होली में।
और उस दिन शाम को वर्शिप तक, दिन में होली थी, शाम को 6 बजे कलीसिया चल रही थी, तो पीछे आके एक बंदा एकदम हिला हुआ बिल्कुल बैठ गया। मैंने देखा, मैं चुपचाप गया, भाई साहब कहाँ से हो? भाई साहब गाना अच्छा चल रहा है। नहीं, मैंने बोला आप आए कहाँ पर हो? ये कौन सी जगह है? मैंने बोला सर ये कलीसिया है, चर्च है, गाना अच्छा चल रहा है। कहाँ पर हो? मेरा घर है ये। मैंने घर? मैंने बोला आप कहाँ रहते हो? यार मेरा घर का रंग गेट काला था इसलिए अंदर आ गया, पता है वो पड़ोस में रहता है एक्चुअली। मैं उसको ले गया नीचे और उसे घर छोड़ के आ गया, फिर वापस आ गया। कोई भी व्यक्ति नशेड़ी को आप अंदर आने देंगे? माहौल बिगाड़ देगा। छोड़िए, कोई आदमी दारू की बोतल लेके यहाँ बैठे, आप अलाउ करेंगे ब्रदर? नहीं करेंगे ना? सच है ना? सबके पास मोबाइल फ़ोन है कि नहीं? लेके चर्च में आते हो? चर्च में आते हो हाँ या नहीं है? किसने मना किया आपको? इसकी लत है आप सबके अंदर, इसके में जी सकते हो? नहीं जी सकते हैं। आप सोचो इस मोबाइल फ़ोन ने कितना खतरनाक जीवन कर दिया है। हम लोग अपवित्र चीज़ों को घर में लेके, कलीसिया में लेके आ रहे हैं, अपना मंदिर को अशुद्ध करके सब कुछ वो देख रहे हैं शनिवार तक, और साथ में कलीसिया में लेके आ रहे हैं। एल्डर्स कुछ नहीं बोल सकता, मैं बोलूँगा, लेकिन आपको चुनाव करना है मैं किस तरीके से कलीसिया में प्रवेश कर रहा हूँ। ये किसका मंदिर है? किसका मंदिर है? अगुओं लोग का? एल्डर्स का? किसका मंदिर है? उसकी उपस्थिति में आए हैं। शनिवार तक हम बहुत कुछ देख रहे हैं, उसी मोबाइल को हाथ में लेकर कलीसिया में बैठ कर रोटी तोड़ रहे हैं। अपने शरीर को आप साफ रखें, मोबाइल को साफ रखें, जीवन को साफ रखें। ये पौलुस कुरिन्थी पत्री में साफ कहता है, तुम अपने नहीं हो, तुम्हें खरीदा गया है। मेरी बात समझ रहे हो? किसने खरीदा आपको? किसने? सृष्टिकर्ता ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस पवित्र लहू से खरीद लिया है। अब आप खुद के है ही नहीं। आपका मालिक कौन है? खुल के बोलो जवान लोग, कौन है आपका मालिक? कौन है? जीते कैसे हैं? मालिक अपन चाहिए, अपन ही मालिक है। और हम अक्सर चुनाव गलत कर बैठते हैं। इसलिए एक बात समझना है, जब अपने शरीर को जब आप पवित्र रखते हैं, ये पनिशमेंट नहीं है, ये प्रोटेक्शन है। मेरी बात समझ रहे हो? आप जब अनुशासित हो जाते हैं, कल भी भाई समझा रहे थे, अनुशासन वर्ड हमें पसंद नहीं है। ये करो, रूल्स नहीं है, ये प्रेम आपको दिखा रहे हैं कि आपकी सुरक्षा के लिए बोल रहे हैं कि आप अपने आप को पवित्र रखना एक पनिशमेंट नहीं है, एक प्रोटेक्शन है, एक बचाव है जो मुझे और आपको रखना है। तीसरी बात, कैसे हमें बचना है? तीसरी बात, अपने हृदय को आप सुरक्षा रखें। हृदय जो हार्ट है बाइबल में, उसका इस्तेमाल मन और हार्ट से अदल बदल किया हुआ है, लेकिन इंग्लिश में हार्ट आपका इमोशनल सेंटर है, मतलब आपकी भावना ऐसे उत्पन्न होती है। बात समझ रहे हो? बोले दिल की बात सुनो, दिल में कुछ कुछ होता है, सुना है ना आप लोगों ने? सब कुछ दिल से शुरुआत होती, गड़बड़ियाँ हैं। और परमेश्वर, और सुलेमान राजा नीतिवचन में क्या लिख रहा है? 4:23 में, अबव ऑल एल्स गार्ड योर हार्ट फॉर एवरीथिंग यू डू फ्लोज फ्रॉम इट। आप जो कुछ करते हो कहाँ से उत्पन्न होता है? अगर उसको ही आप सुरक्षा नहीं देते, क्या होने वाला है? सारी गड़बड़ियाँ बाहर निकल आती हैं। क्योंकि मैं अक्सर बहनों से पूछता हूँ, आप जिस बोतल से या जिस घर में पानी पीते हैं या खाना खाते हैं, उसको ढक के रखते हो या खोल के रखते हो? आप लोग सभी से पूछ रहा हूँ। रात को खाना छोड़ते हुए कहीं रहते हो, कहाँ ढक के रखते हो कि या खोल के छोड़ जाते हो? क्यों ढक के रखते हैं आप लोग? हैं? उसमें कुछ कॉकरोच ना गिर जाए, है ना, कुछ कीड़े मकोड़े ना जाए, खराब ना हो जाए, इसलिए करते हैं ना हम लोग। पानी खुला छोड़ चले जाते हैं, ढक्कन लगाते हैं, बंद करते हैं। कारण क्या है? स्वाभाविक बुद्धि है, प्राकृतिक बुद्धि है कि पानी गंदा हो जाएगा या खाना खराब, छिपकली गिर पड़ेगी, कॉकरोच आके अपना खाना आगे चला जाएगा। इससे अच्छा है कि खाना का अगला दिन खाना है उसको हम बचा के रखते हैं। राइट? कैसे करते हैं हम लोग? ढाक के रखते हैं। लेकिन अपने मन और हृदय क्या करते हैं हम लोग? खोल के रखते हैं, कभी ढाकते नहीं है ना। दिल और दिमाग को खोल के छोड़ देते हैं, खराब होने के लिए, सड़ने के लिए। अगर आपका दिल और खराब सड़ रहा है, कुछ अच्छा निकलेगा बाहर? है कुछ निकलने वाला अच्छा नहीं। पौलुस कहता है, सुलेमान राजा कहता है, जिस हृदय से अपनी जिंदगी निकलती है उसकी तू प्राथमिकता और सुरक्षा कर, क्योंकि आपके चुनाव, आपके रिश्ते, आपके हर संबंध उस दिल से शुरुआत होती है। उसको बचा के रख। ये चुनाव मुझे और आपको करना है।
इसलिए कहते हैं आज आप अपने प्रश्न में हाईलाइट किया हुआ है, आज आपने हमसे प्रश्न पूछे हैं, आपका हृदय को कौन रूप दे रहा है? संस्कृति, माहौल, इश्क, मोहब्बत, खाना, इंस्टाग्राम या प्रभु यीशु मसीह? सवाल आपके सामने है। चौथी बात जो मेरे साहब को समझना है, हर एक विश्वासी जवान हो या जवान ना हो, हम अकेले नहीं हैं। हम अकेले, परमेश्वर ने कलीसिया संगति के लिए दिया है। समझ रहे आप लोग? अक्सर मैं अपनी कलीसिया की बात कर रहा हूँ, जवान कहते हैं भैया क्यों चर्च में आना है, क्या मज़ा रखा है, म्यूज़िक कोई खास नहीं है। मेरा हम कलीसिया आते ही क्यों हैं? कलीसिया जुड़ने की ज़रूरत ही क्या है? घर में आराधना कर सकते हैं, जूम से कर लेंगे, प्रार्थना वहाँ से भी हो जाती है, अकेले बैठ के आराधना कर सकते हैं। कहाँ लिखा है कि संगति में आना है? संगति में लिखा है। कलीसिया में संगति क्यों जरूरी है? कि मैं और आप अकेले ना पड़ जाएं। हमें एक दूसरे की जरूरत है, संगति से ताकत मिलती है। वो कहता है शबोपदेशक में, सुलेमान एक और बात कहा 4 अध्याय में, क्या कहता है? एक से बेहतर 2 हैं, एक गिरेगा तो दूसरे को क्या करेगा वो? अक्सर हम कलीसिया में अकेले पाए जाते हैं और हम गिर जाते हैं, कोई हमें उठाता नहीं है, पहले हम पत्थर मारते हैं। मेरी समझ रहे हो? दुख बात की है कि हम कलीसिया वाले पहले पत्थर मारते हैं, उठाते नहीं हैं। और इस चित्र में अपने आपको अक्सर कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह उस वेश्या के सामने उसको सामने लेके आया, ये वेश्या है, रंगो हाथ पकड़िए, इसको पत्थर मारो। प्रभु यीशु मसीह जिसने पाप ना किया पहला वो पत्थर। उस चित्र में बड़ा अद्भुत बात है कि वहाँ लिखा है एक बालक से लेके, वहाँ बालक भी था। कभी नोटिस किया लोगों ने? बड़ा कम उम्र का बच्चा भी था, जिसके हाथ में क्या था? वो भी तैयार था, जिसको ये तक मालूम नहीं कि वेश्यागिरी होती क्या है। झुंड में हम सब जुड़ जाते हैं मारने के लिए, राइट? समझ आए या ना आए। हम कलीसिया में जब कोई गलत करता है, जब पाप में गिरता है, तो हम करते क्या है? हम पहले पत्थर उठाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम उसको खड़ा करो, संभाले खड़ा करो कि तुम भी ना गिर जाओ। ये कलीसिया का एक सिद्धांत है, पत्थर मारना बंद करो। हम कलीसिया में हम सब पापी लोग हैं, हम सब पाप से गुजरे हैं, हम अति पवित्र एक दिन हो जाएंगे, लेकिन जब तक हम आपस में अपने आप को खड़ा करने का प्रयास करें, गिरे तो खड़ा करें, गिरेंगे खड़ा करने वाले बने। संगति इसलिए रखा गया है। इसलिए 4 बातों को चुनौती में हम समझे, अपने दिल, मन, शरीर और संगति में रहकर इस पवित्र जीवन में हम आगे बढ़ें। चौथी बात, 2 बातों में हम समाप्त करेंगे। चौथी बात, हमारे लिए केवल एक ही आशा है, वो है कौन? प्रभु यीशु मसीह, और कोई नहीं। वही मेरा एक उदाहरण है, वही मेरा एक उसको देखकर जीने के लिए मुझे और आपको उसने बनाया, क्योंकि वो भी मेरे और आपके समान हर तरीके से परखा गया। कोई भी ना कहे कि प्रभु यीशु मसीह आप क्या जानते हैं मोबाइल फोन की समस्या। आपके टाइम में मोबाइल फोन तो था ही नहीं। मेरे चर्च में एक जवान ने बोला, भैया आप क्या बात कर रहे हो, प्रभु यीशु से जान ना बीड़ी थी, ना सिगरेट थी, ना मोबाइल फोन था। आप मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, मोबाइल फोन नहीं था, लेकिन भावनाएं वही थी। आप मेरी समझ रहे हो? भावनाएं वही थी। प्रभु यीशु मसीह हर तरीके से परखा गया, उसने पाप नहीं किया है। वो हमारे पापों के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए वो मारा गया। उसने मुझे और आपको पवित्र आत्मा सामर्थ देने के लिए उसने हमें ताकत दी है। हमारी जो पवित्रता की जो बनने का जो चुनाव है, वो एक सिद्धता की और नहीं, एक डायरेक्शन है, एक रास्ता है जो प्रभु यीशु मसीह में समाप्त होता है। मेरे समझ रहे हैं आप लोग? हमारे और आपका जो जीवन, जो पवित्र जो बढ़ना है इस संसार में, वो प्रभु यीशु में समान बनने के लिए मैं और आप रखे गए हैं। इसने हमारी यात्रा में हम लोग उस प्रभु यीशु मसीह को देखकर एक अच्छी दौड़ने के लिए हम रखे गए हैं। उसको हम देखकर हम दौड़ें। उसने वो दौड़ पूरी कर अंत में खड़ा है। अब मेरे और आपकी दौड़ने की बारी है। इब्रानी की पत्री में 12 अध्याय में शुरुआत करते हैं, तो आप देखते हैं 11 अध्याय में वो सारे योद्धाओं की लिस्ट सूची है जो विश्वास के लिए मारे गए। पढ़ा आप लोगों ध्यान से? बड़ी लंबी सूची है। अंत में आते आते नाम गायब हो जाते हैं। पढ़ना घर जाके आप लोग। अंत में आके कुछ नाम, और ऐसा लिखा है कि उनको शेरों के सामने डाल दिया गया, रात को दिन में जला दिया गया, मतलब उनके 2 टुकड़े किए गए। उनके नाम नहीं लिखे। वो कौन थे ऐसे लोग? यीशु मसीह के लिए शेर के सामने अपनी मौत, अब पागलपन था, जुनून था, मर गए, नाम नहीं है।
और अंत में 12 अध्याय में लिखते हैं कि ये सारे लोग अब गवाह का एक बादल है जो आपके सामने खड़े हैं देखने के लिए। मतलब क्या है, वो सब अपनी दौड़ पूरी करके आप आगे स्टेडियम में बैठे हुए हैं, यीशु मसीह दौड़ के पूरा कर चुका है, अब मेरे और आपके दौड़ने की बारी है। जवानों, दौड़ना है, रेंगना नहीं है। आप समझ रहे हैं आप लोग? और ऐसी दौड़ जो प्रभु यीशु मसीह को देख के दौड़ना और किसी और को नहीं, वही हमारा एक उदाहरण है। और अंत में एक बात को हम समझेंगे कि अब जो भी आप जहाँ पर भी हैं, जिस अवस्था में हैं, इस बात को आप समझें। आपको प्रतिक्रिया करना है, रिस्पॉन्स देना है कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। पहली बात, मैं उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में, अपने सृष्टि में संबंध में आऊँगा, रिश्ते में आऊँगा कि मेरा सृष्टि करता। दूसरी बात, मैं बहुत सारे चुनाव करके मन को, हृदय और शरीर और आत्मा में मैंने गलत काम किए, पश्चाताप करना है, रिपेंट करना है। और तीसरी काम जो हमें करना है, उसको हम लौट के उस रिश्ते में आए। लेट अस रिटर्न बैक टू हिज फोल्ड। आज भी देरी नहीं हुई है। मैं अक्सर कहता हूँ, जब हम नशा मुक्ति की बात करते हैं, मैं कहता हूँ अगर आप जिंदा हो, क्या हो आप? जिंदा हैं सब लोग यहाँ पर? सांस ले रहे हैं? कोई सांस लेकर भी सो रहा है? जिंदा है? ओके, हम सब जिंदा हैं। मुझे आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, खाना खा पा रहे हैं। हालेलुया कहे सब लोग? मरे हुए हालेलुया, हालेलुया। ओके, आप सब जिंदा हैं। ओके, हैं तो अभी भी देरी नहीं है। कोई आपकी बातों को नहीं सुना है, ना जाना है। केवल आप जानते हैं आपकी अवस्था क्या है, आप क्या क्या कांड करके बैठे, आप ही को मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। लेकिन कौन देख रहा है? तो यूसुफ कहता है, परमेश्वर मैं तेरे विरुद्ध में कैसे वो दुष्ट काम करूं। मैं उस संबंध में लौट के आता। लेट अस रिटर्न बैक। उड़ाव पुत्र समान वो तो खुल्लम खुल्ला लौट के आया था। हम सब उड़ाव पुत्र कहीं ना कहीं अपने जीवन में बने हैं। हाँ, कोई देख नहीं रहा है, लेकिन हमारा पिता कौन है? वो इंतजार कर, ही इज वेटिंग टू रिटर्न। आइए हम सब लौटें और एक फिर नए सिरे से अपने सृष्टि करते बारे में विचार करें, संबंध में है उसके बारे में स्मरण करें। अंतिम तौर पे मैं बस 4 बातें कंक्लूड करूंगा। इसलिए संसार एक बात कहती है, बी पॉपुलर। संसार क्या कह रहा है? बी फेमस, बी पॉपुलर। परमेश्वर क्या कह रहा है? तू पवित्र बन। संसार कह रहा है इस संसार में ढल जा, ट्रेंड सेटिंग। भाई ना, ट्रेंड में जो चल रहा है वो सब करो जो आजकल ट्रेंडिंग है। परमेश्वर कह रहा है अलग हो जाओ, ट्रेंड को तोड़ो, अलग हो जाओ। तीसरी बात, दुनिया कहती है अपने दिल की सुनो। परमेश्वर कहता है अपने दिल की सुरक्षा करो। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि अंत में अभी भी हम देरी नहीं है। आइए हम उस सुलेमान राजा के अनुभव सीखें। उसके जीवन के सारे सारांश को कहता है, मैं अपने सृष्टिकर्ता को मैं इसलिए स्मरण करता हूँ कि मैं उसका भय मानता हूँ, उसकी आज्ञा को मानकर अपने जीवन को बचे हुए संसार में जीवन रखा गया है, जो बड़ा भयानक संसार है। हर कुछ टूटा हुआ है, बीमारी है, क्लेश है, धोखाधड़ी है, हर तरीके से परीक्षा है, मन, आत्मा, शरीर हर तरीके से खराब होने की क्षमता है इस संसार में। लेकिन हम इस विश्वास इससे रखे गए हैं, आत्मा हमें दिया है, वचन मुझे और आपको दिया है। इसलिए जो जिंदगी अब बची है, जो जिंदगी आगे है, प्रभु यीशु मसीह को देखकर हम दौड़ने वाले बने। एक अच्छी दौड़ को हम पूरी करें, अनुशासित होकर इस दौड़ को हम पूरी करने वाले बने। यही मेरी प्रार्थना है। हम प्रार्थना करके इस समय को हम समाप्त करते हैं। आइए आंखें बंद करें मेरे साथ एक पल के लिए। मैं चाहता हूं हम सब लोग आंखें बंद करें और बड़े शांत होकर हम एक पल के लिए अपने हृदय में हम झांक के देखें। हृदय की बहुत सारी परतें हैं, किसी को ना देखें। हम केवल एक पल के लिए हम आंखें बंद करें, अपने जीवन में अंदरूनी हृदय में हम झांक कर गहराई तक जाएं और देखें, परमेश्वर मैंने अपने जीवन अब तक कैसे जिया है, मैंने मन से कौन से चुनाव किए हैं, मैंने हृदय में ऐसी बातें बहुत कही हैं, ऐसे बहुत काम किए हैं जो किसी को नहीं मालूम है। परमेश्वर, मैंने अपनी जवानी में आपके साथ में संबंध में अभी तक मैं शायद नहीं आया हूँ, जानता हूँ
लेकिन संबंध में नहीं आया हूँ। उस गहरे रिश्ते में लौटने के लिए हम सब की आप सहायता और मदद कर। हम जहाँ जो जिंदा हैं, जीवित हैं, समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हम सबको परमेश्वर आपके चरणों में आकर लौटने के लिए, आपके संबंध में और गहराई से उतरने के लिए, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने के लिए मेरी और हम सब की तू सहायता और मदद कर। हम नालायक हैं, कमज़ोर हैं, हम अनेक बार हम चूक जाते हैं, अनेक बार हम टूट जाते हैं, अनेक बार हम बिखर जाते हैं, अनेक बार हम निराश हो जाते हैं, अनेक बार हम हाय हाय करते हैं। लेकिन परमेश्वर आप ही मेरे मधुरतम, प्रियतम मालिक, सृष्टिकर्ता, उद्धार करता है, जो मुझसे आगे आप दौड़कर इस दौड़ को पूरा किया है। आपने उस दौड़ को अंतिम बड़े खास तरीके से पूरा किया है। आपने मेरे बारे में सोचा, हम सब एक एक व्यक्ति के बारे में नाम लेकर आपने हम सबको बुलाया है। हम अकेले नहीं, कलीसिया हमें दिया है, संगति में रहकर एक दूसरे की मदद कर कर आगे दौड़ने के लिए हम सब की तू सहायता और मदद कर। हमारे सारे दुष्कर्म, पत्थर मारने के सारे स्वभाव को हटाकर सही चुनाव कर कर, अपने हृदय और मन को सुरक्षा कर कर, शरीर की सुरक्षा कर कर, संगति में रहकर, आत्मा के सहभागिता से, वचन में बढ़कर अपने सृष्टिकर्ता को संबंध में आके स्मरण करने के लिए हम सब की आप सहायता और मदद कर। सारी प्रार्थना, सारी व्याकुलता, सारे विचारों को तेरे हाथों में सौंपते हुए सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। थैंक यू। सबको जय मसीह की।